गांव खरमरा। ठंड अपनी चरम सीमा पर। जनवरी का महीना। ठंड इतनी कि सांसें भी जमकर गिर रही थी। गांव का लड़का रवि अपने दोस्त मुकेश के साथ रास्ते से गुजर रहा था। पेड़ों से बर्फ झड़ते हुए अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। रवि कांपते हुए अपने दोस्त मुकेश से बोलता है, ओए मुकेश, ये रास्ता सही है ना? तूने तो कहा था कि शॉर्टकट है ये, और इतना टाइम लग रहा है यार यहाँ से जाने में। भाई मेरे को ठंड भी बहुत लग रही है, जल्दी लेके चल। तभी मुकेश बोलता है, अरे शॉर्टकट ही है यार ये भाई, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा? और ठंड तो लगेगी, जब आधी बाजू की कमीज पहन रखी है तो ठंड तो लगनी आम बात है। बस ये जंगल वाला हिस्सा पार करके फिर गांव दिखना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत ले। अचानक दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड जोर से लगने लगी, जैसे वहाँ पर एकदम से बर्फीली हवाएं चलने लगी और एक अजीब सी आवाज़ उन्हें झाड़ियों के पीछे से आते हुए सुनाई दी। और उस रास्ते पर कोई जानवर नहीं, पर फिर भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रवि बोलता है, अबे तूने ये आवाज़ सुनी क्या? कोई जानवर है क्या ये? तभी एक बूढ़ा लकड़हारा कोट में लिपटा हुआ वहाँ पर उनके सामने आता है। वो लकड़हारा हांफते हुए उन दोनों से बोलता है, रुको, इस तरफ मत जाओ। आज रात वो जंगल में घूम रही है, ठंड वाली पागल औरत। तभी मुकेश उससे बोलता है, क्या? कौन औरत? क्यों पागल हो? कौन पागल? क्या हुआ? क्या है यहाँ पर हो रहा है? तभी दोनों एकदम से रुक जाते हैं और लकड़हारा उन्हें जवाब देता है, जिसने जितनी ठंड ज्यादा लगती है वह उतनी ही डरावनी बनती जाती है, और वहां से बचकर रहना, डरना मत ज्यादा। दोनों फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। रवि मुकेश से बोलता है, भाई तूने उसकी बात सुनी? क्या वो सच तो नहीं कह रहा था और वो पागल औरत की बात कर रहा था? कौन है वो पागल औरत? तुझे पता है क्या? तू ही कह रहा था ये शॉर्टकट अच्छा है, और हवा तेज भी हो रही है, लग रहा है कि पीछे कोई चल रहा है। भाई अब मुझे लग रहा है डर, तू ही देख। तभी मुकेश उसे बोलता है, अरे भाई यार तू बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है? और कोई नहीं है इस रास्ते पर, मैं काफ़ी बार आया हूँ, तू टेंशन मत ले। और यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बस इसीलिए मैंने तेरे को इस रास्ते पर लाया था, और मेरा कोई यहाँ पर मकसद नहीं था तेरे को लाना। लेकिन अचानक पीछे से बेहद ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि उनके कान सुन हो गए। हवा में एक धीमी सी आवाज़ आई, मुझे ठंड लग रही है। रवि डरकर चिल्लाता है, किसने बोला? कौन है यहाँ पर? ये कौन बोल रहा है मुझे ठंड लग रही है? क्या हुआ यहाँ पर? किसने बोला ये? मुकेश चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो इधर उधर फोन की फ्लैश भी मारता है पर कोई भी अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बस चारों तरफ घनघोर कोहरा। रवि डर जाता है पर क्या करो, अब वो बहुत रास्ते मुकेश के साथ आगे आ गया है। अब उसके पास न वापस जाने का चारा है, उसको सिर्फ आगे ही चलना पड़ेगा। लेकिन उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे कोई गीले कपड़ों में उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा हो, और एक अजीब सा वहाँ पर भयानक माहौल पैदा हो जाता है। जानवरों की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, चारों तरफ कौवे आसमान में मंडराने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि किसी बुरी घड़ी का संकेत हो। झाड़ियों में से एक लंबी सूखी फटी त्वचा वाली औरत वहाँ निकलती है, बाल बर्फ जैसे सफेद, और उसके चारों तरफ बुरी तरह से अजीब से कीड़े, और आसमान में ऊपर से कौवों की आवाज़। वो माहौल वहाँ पर इतना डर पैदा कर देता है कि मुकेश घबराकर बेहोश होने वाला होता है। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक मंजर देखा था। उसके होंठ नीले थे और आंखें जैसे वो बिल्कुल मरी हुई हो। रवि बोलता है, भाई ये कौन है भाई? यार ये तो चुड़ैल जैसी दिख रही है। भाई तू कहाँ ले आया मुझे? मैंने तेरे को मना किया था ना यहाँ से ना चल। थोड़ा टाइम लग जाता तो क्या हो जाता, हम दोनों सेफ तो रहते। ये पता नहीं कौन है सामने, यार डर लग रहा है ऊपर से इतना। अब मेरे को यहाँ पर सही नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से हमें वापस चलना चाहिए भाई, पर जल्दी बोल अब। मुकेश बोलता है, अरे भाई पागल है क्या? इतनी दूर तक आ चुके हैं, अब वापिस जाएंगे, और शायद ये भूली भटकी हुई औरत है। चल पूछते हैं, क्या पता उन्हें हमारी कोई जरूरत हो। अबे इससे पूछेगा तू? ये भूत जैसी लग रही है, दोनों को मार देगी और दोनों जिंदा बचकर वापस भी नहीं जा पाएंगे और दोनों ही मरेंगे, तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे भाई।
औरत धीरे धीरे करीब आने लगती है। मेरे साथ चलो, बहुत ठंड है, चलो यहाँ से। उस औरत की आवाज़ इतनी भयानक कि कोई भी उसे देखकर डर जाता। दोनों वहाँ से भागने का निश्चय करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे भागने लगते हैं। रवि बोलता है, भाई इधर क्यों लाया मुझे? मैं घर में आराम से रजाई में बैठा हुआ चाय पी रहा होता और तूने मुझे इस जगह फंसा दिया लाकर। यार मुझे क्या पता था कि रात में पागल औरत घूमती है। मैं भी अक्सर इसी रास्ते से जाता हूँ, मुझे आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। आज ही ये दिख रही है मुझे भी। पीछे से वो औरत की आवाज़ फिर गूंजती है, रुको, मैंने कहा रुको, चलो यहाँ से, ठंड बहुत है। अब दोनों की कपकपी छूटने लगी। जनवरी के ठंड के महीने में भी उन्हें डर का बुखार चढ़ गया। दोनों बिना कुछ देखे भागने लगते हैं। जंगलों में पत्तों की आवाज़, बर्फ़ की चीख, उस औरत की फुसफुसाहट और उनके पैरों की आवाज़, इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। बहुत ज़ोर से जानवर रोने लगते हैं। सब कुछ मिलकर डर को दुगना बढ़ा देता है। वो दोनों भागते हैं और एक पुरानी टूटी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। मुकेश उससे बोलता है, चल अंदर छिपते हैं, शायद वो हमें यहाँ से देख ना पाए और वो इधर उधर हो जाए और हम यहाँ से भाग लेंगे। चल अंदर, जल्दी चल मेरे साथ। पर सोचने की बात तो यह है कि उस जंगल में ये पुरानी टूटी झोपड़ी किसने बनाई, कौन रहता था यहाँ। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर ठंड की मार, उस रात जंगल में, पागल मालिक चतुर्गधा, स्टेशन ठंड की रात में और अमावस्या की वो रात ठंड भरी, हमारे चैनल पर जाके इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। दोनों उस पुरानी झोपड़ी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रवि कांपते हुए बोलता है, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? किसने बंद किया इसे? कौन है यहाँ पर? और मुझे तो अब डर लगने लग रहा है यार, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तभी अचानक से कोने से फुसफुसाहट आती है, ठंड में कोई नहीं बचता, कहाँ जाओगे? मुकेश टॉर्च घुमाता है। ऊपर कड़ियों पर बर्फ जमी है और उस पर वो औरत उल्टी झूल रही है। उन्होंने इतना भयानक मंजर पहली बार देखा था। परछाई बोलती है, मैं गीता इस जंगल में बर्फबारी में फंस गई। 3 दिन 3 रात कोई नहीं आया, मैं ठंड से मर गई। अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे साथ ले जाती हूँ। क्या ये कहानी सच थी गाइस, या अभी कोई और मोड़ बाकी था? रवि डर के मारे नीचे बैठ जाता है, बोलता है, दीदी प्लीज हमें छोड़ दो, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हम आपके लिए जो कहोगे वो कर देंगे, पर हम मरना नहीं चाहते। तभी वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। उसकी उंगलियां बर्फ की जैसी ठंडी थी। रवि को याद आता है कि उस लकड़हारे ने कहा था वो तेज रोशनी से लड़ती है। रवि ने टॉर्च लाइट ब्राइट की। दोनों टॉर्च उसकी आंखों पर डाली। औरत पीछे हटने लगी और चिल्लाने लगी, आ, रोशनी मुझे जला रही है। धीरे वो धुएं में बदलकर गायब होने लगती है। सुबह हो चुकी थी। दोनों झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी रवि बोलता है, भाई शुक्र है हम बच गए। अब कभी भी रात में इस जंगल में नहीं आऊँगा तेरे कहने पर। आज तो बच गया, शायद अगली बार बच भी नहीं पाऊँगा और ज़िंदगी भर यहाँ पर नहीं आऊँगा मेरे भाई। मेरी तो रूह कांप गई थी यार, लगता है अभी भी कोई पीछे खड़ा है, मुझे तो डर लग रहा है। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि बर्फ पर एक ताज़ा गहरा निशान बन रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं। फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे अभी भी ठंड लग रही है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई गाइस। अभी जंगल में वो भयानक मंजर बाकी है जो उसके साथ हुआ था। जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।